कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके बहुत दिन बर्बाद हो गए हो, आप कभी कहीं चले गए हो, आपके घर में कोई फेस्टिवल आ जाता है, फिर कोई भी ऐसा इवेंट आ जाता है जो कि आपको पता नहीं होता, वो अनप्रिडिक्टेबल होता है आपकी लाइफ में। तो इस वजह से क्या होता है कि आप जैसा अपसेट हो जाते हो, आप डिमोटिवेट हो जाते हो कि आपका मोमेंटम ब्रेक हो गया और फिर उस मोमेंटम को लाने में बहुत टाइम लगता है। फिर आप सोचते हो कि ना टाइम वेस्ट हो गया मेरा, ये वो। तो उसी चीज़ के आज हम बात करने वाले हैं कि जब भी आपका मोमेंटम ब्रेक हो जाए किसी भी चीज़ से। रिसेंटली में क्या हुआ था कि 11 डेज़ के लिए मुझे अपने गाँव जाना था, क्योंकि मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी, तो इस वजह से मुझे जाना पड़ा था। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि कुछ दिन बर्बाद हुए वहाँ पर, मतलब कि कोई काम कैसे कर पाएगा वहाँ पर, कि वर्क स्पेस तो होगा नहीं वगैरह वगैरह। सो मुझे क्या रियलाइज़ हुआ कि ये सिचुएशन हमेशा आएगी लाइफ में, तुम्हारी लाइफ में हमेशा ऑब्स्टिकल आते रहेंगे। तो तुम्हें पहले से प्रिपेयर रखना चाहिए कि अगर ऑब्स्टिकल आए तो करना क्या है उस टाइम पे। बिकॉज़ आई वाज़ ब्लैंक कि मुझे करना क्या है? अब तो आ गया, अब जो आना था। अब मुझे पता नहीं था ना कि अचानक से कुछ चीज़ हो जाती है। तो इस किया कि मेरे यूट्यूब इनकंसिस्टेंट हो गया था, तो मुझे डिमोटिवेशन फ़ील हो रहा था उस टाइम पे, क्योंकि हमें प्रोग्रेस नहीं मिल रही होती। जब आप काम करोगे नहीं, इनपुट कुछ डाला नहीं, तो आउटपुट कहाँ से ही आएगा? सो आई वाज़ लाइक फीलिंग सो बैड कि यार मेरे जो किया था, मोमेंटम बिल्ड करा था, वो सब बर्बाद हो रहा था लाइफ में। और बहुत दिन, मतलब कि वैसे तो मैं 11 दिन बोलूँ, बट आई वेस्टेड माय 20 डेज़ इन दिस, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा फ़ील कराता है कि आई डोंट दैट मच पुट एफर्ट इन दैट डेज़। बट स्टिल मैंने कुछ लर्न किया जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि जब भी तुम्हारे साथ ऐसा कभी हो, तो इस वीडियो को सेव करके रखो, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में ऐसा ऑब्स्टिकल आएगा और तुमको गिरा देगा बहुत गंदे लेवल पे। तब क्या करोगे? कैसे तुम्हें उस टाइम पे अपनी फेलियर्स को हैंडल करना है? कब कैसे तुम्हें उस मोमेंटम को दोबारा रिगेन करना है जो तुमने पहले से बनाया होता है? वो कुछ भी हो सकता है। अगर तुम स्टडी कर रहे होते हो तब भी ऐसा होता है। किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो तब भी ऐसा होता है। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है स्टूडेंट्स के लिए। टिप नंबर 1, डोंट एक्सपेक्ट योर 100%। इस टाइम पे तुम अपने आप से 100% एक्सपेक्ट मत करना कि तुम वैसे पहले से जैसे काम कर रहे थे वैसे स्मूथली काम कर पाओगे। बिकॉज़ अब स्मूथली काम उतना नहीं हो पाएगा तुमसे। तुम थोड़ा-सा, अगर तुम्हारा मोमेंटम ब्रेक हुआ है तो तुमसे थोड़ा बहुत अनप्रोडक्टिविटी तो आती है लाइफ में। इस फैक्ट को तुम डिनाई नहीं कर सकते। तुम एक्सपेक्ट करो कि तुमसे 70-80% प्रोडक्टिविटी आई है, तो 50-60%, उससे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी अभी एक्सपेक्ट मत करना। 2-3 डेज़ तक इतना ही एक्सपेक्टेशन रखना। उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखोगे तो तुमको डिमोटिवेशन फील होगा कि यार उतना नहीं हो पा रहा था, पहले से उतना भी कर ले रहा था, ये भी कर लेता, वो भी कर लेता। कोई बात नहीं, इट्स ओके। कभी-कभी ऐसा होता है। तो उस टाइम पे क्या करना कि एक्सपेक्ट ज़्यादा मत करना अपने आप से। रियलिटी में बिलीव करो कि हाँ, तुमसे 70% 60% हो पा रहा है, तो उतना ही करो। वो तुम्हारे लिए 100% है उस टाइम पे। सेकंड टिप इज़ क्लीन वर्क स्पेस एरिया। मतलब कि ना, अपना जो वर्क स्पेस एरिया है उसे क्लीन करो। लोग क्या करते हैं ना कि जब उनका डिमोटिवेशन फील होता है तो उनका घर भी कभी-कभी देखना क्लीन नहीं होता है। मैंने ये नोटिस किया, जब भी तुम्हारा मोमेंटम ब्रेक होगा तो उसमें तुम्हारा एनवायरनमेंट भी थोड़ा-सा गंदा दिखता है। तो पहली चीज़ क्या करना, 2-3 दिन लगा के अपना थोड़ा-सा रूम जो है क्लीन कर लेना, ऑर्गनाइज़ कर लेना। जो चीज़ तुम यूज़ नहीं करते उसको फेंक दो। अपने वर्क स्पेस एरिया को थोड़ा-सा अच्छा-सा बना लो, जिससे क्या होगा, तुम्हारा काम करने में थोड़ा-सा मन सा लगेगा। वर्किंग रिचुअल इज़ लाइक अ वार्म अप। जब भी तुम एग्ज़ाम देने जाते हो, उसमें 15 मिनट तुम्हें रीडिंग करने के लिए मिलता है, वो एक टाइप का वार्म अप होता है। जब भी तुम एक्सरसाइज करते हो, तुम उसमें 5 मिनट कुछ वार्म अप करते हो। तो ऐसे ही जब भी काम करो तो उसमें मोमेंटम बनाने के लिए वार्म अप करना चाहिए तुम्हें, कि मैं 1 घंटे के लिए बुक रीड करती हूँ। उसका तुम्हें दिख रहा होगा स्ट्राइक, 4 डेज़ तक मैं कर रही हूँ आजकल। दिखता है चीज़ें, प्रोग्रेस तुम्हें दिख रही होती है कि अच्छा ये मैं 4 दिन से कर रहा हूँ। और ये मतलब वार्म अप में अच्छा फ़ील कराएगा कि तुम एक स्टार्टिंग फ़ेज़ में मिल जाएगा कि अच्छा स्टार्ट मुझे इससे करना है। फिर सेकंड चीज़ मैं क्या करती हूँ, अपना सेटअप रेडी करती हूँ, कि जैसे रिकॉर्ड करना है तो मुझे कैमरा इधर रखना है, मुझे लाइट्स को इधर रखना है, मुझे टेबल चेयर को इधर रखना है, फिर जो भी है। तो ये सेटअप दूसरा चीज़, ये 2 चीज़ मैं वार्म अप में करती हूँ। तीसरी चीज़ स्क्रिप्टिंग, जो कि मुझे सबसे हार्ड लगती है। तो जो चीज़ मुझे हार्ड लगती है उसको मैं थर्ड पे रखी हूँ, कि थोड़ा-सा वार्म अप हो जाए उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी। जिससे क्या होगा कि थोड़ा-सा ब्रेन खुलने लग जाता है। अब ये चीज़ तुम कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, बट आई थिंक आपको एक वार्म अप रिचुअल रखना चाहिए हर दिन में, क्योंकि तुम्हारा हर दिन अच्छा नहीं जाएगा। हर दिन तुम्हारा लकी डे नहीं होता है कि हर दिन तुम्हारा मोटिवेशन रहेगा। तो वार्म अप इसलिए मदद करता है, जब भी तुम्हारा बैड डेज़ आएगा, तो वो वार्म अप तुम्हें मदद करेगा अच्छा बनाने में, उस बैड डे को बचाने में। बना लो अपना कोई-सा, जैसे कि मैंने बनाया था। टिप नंबर 4 इज़ डू बैड वर्क। जब आप काम कर रहे होते हो, तो ज़रूरी तुमसे उस दिन एक्सीलेंट वर्क होगा। मैंने तुम्हें पहले बताया, एक्सपेक्ट ज़्यादा मत करना। तो वही चीज़ है, बैड वर्क होगा तुमसे। तुम स्क्रिप्ट लिख रहे हो, तुम्हें आइडिया नहीं आएँगे। तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुमसे अच्छे से पढ़ाई नहीं हो, तुमसे अच्छे से रिवीजन नहीं हो रहा होगा। तुम अपने आप से कहोगे यार ये ऐसा क्यों हो रहा है? तुम डिमोटिवेट हो जाओगे। बट एक बात याद रखना, बैड वर्क इज़ अ वेरी गुड फ्रेमवर्क। मतलब कि जब भी कोई चीज़ तुम शुरुआत करोगे तो वो चीज़ मतलब बैड ही होगी, और बैड से फिर वो थोड़ी-सी गुड होगी, फिर गुड से बेस्ट होगी।
तो स्टार्टिंग हमेशा बैड से ही होती है, ये बात जान लेना। हम लोग सोचते हैं ना कि यार अच्छा नहीं बना, अच्छा नहीं बना, बट स्टार्टिंग जो होती है बैड से होती है। तो जब तुम जान जाओगे कि हाँ ये बैड वर्क होना ही था, तो फिर तुम्हें उतना ज़्यादा वो चीज़ इफेक्ट नहीं करेगी। टिप नंबर 5 इज फोकस ऑन क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। अभी वही चीज़ है जो मैंने तुम्हें बताया कि बैड वर्क फोकस करो, कि वही क्वालिटी पे फोकस मत करो अभी। हाँ देखो, क्वालिटी मैटर करती है, क्वालिटी बहुत मैटर करती है, तुम्हारे काम की क्वालिटी कैसी है। तुम पहले जैसे पढ़ रहे थे, 2-4 लेक्चर्स देख रहे थे, रिवर्स बना रहे थे, जब नहीं तुम बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे, या फिर कोई भी तुम्हारा काम हो सकता है, तुम कोई स्किल सीख रहे थे, या फिर तुम कम्युनिकेशन कर रहे थे, जो बहुत अच्छे से वो हो रहा था, ठीक है। बट जब तुम्हारा मोमेंटम ब्रेक हो चुका है, तब तुम क्वालिटी पे फोकस मत करो, क्वांटिटी पे फोकस करो। फॉर एग्जाम्पल मेरा अगर पहले अगर मैं अच्छी वीडियो क्वालिटी बना रही थी और मेरा 11-12 दिन मैंने वीडियो डाली ही नहीं, तो थोड़ा सा मेरा सेटबैक आया है। तो मुझे अभी क्वांटिटी पे फोकस करना है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करूँगी तो ज़्यादा से ज़्यादा सीखूंगी, और इससे क्या होगा ना, उससे 2 चीज़ होगी। फर्स्ट चीज़ ये होगी कि मेरा जो मोमेंटम है वो वापस आने लगेगा, मुझे फिर से वो जो हैबिट मेरा जो ख़त्म हो रहा था वो फिर वापस आने लगेगा। दूसरी चीज़, इवन तो बैड वर्क होगा बट उसमें कंसिस्टेंसी आ जाएगी, क्योंकि हमें उसको बेस्ट बनाना नहीं है। अगर मैं बेस्ट बनाने के पीछे भागूंगी, परफेक्शन के पीछे भागूंगी, तो फिर वही चीज़ आ जाएगी, क्वालिटी पर ज़्यादा फोकस करने लग जाऊंगी, फिर कंसिस्टेंसी टूट जाएगी, फिर डिमोटिवेशन आने लग जाएगा। तो शुरुआत में थोड़ा सा क्वांटिटी पे, बट धीरे धीरे क्वालिटी पे शिफ्ट कर जाए। टिप नंबर 6 इज डोंट टेक स्ट्रेस। इस टाइम पे तुमको एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, तो अपने आप को 2 चीज़ रिमाइंड करवाओ कि मोमेंटम जब भी ब्रेक हो रहा है और जब फिर तुम रिगेन कर रहे हो, तो तुम्हारा डिसिप्लिन का मसल ट्रेन हो रहा है। दूसरी चीज़, एनर्जी कंजर्वेशन। जब तुम 11-12 दिन तुमने कुछ काम नहीं किया, तुमने तो उस 11-12 दिन तुम्हारी एनर्जी तुम्हारे बॉडी में कंजर्व है, तो तुम अब जब आओगे तो तुम बहुत ज़्यादा जोश के साथ आओगे, और ज़्यादा तुम और बेटर करोगे अपने वर्क में, और ज़्यादा तुम्हारा एकदम का ब्रेक हो गया वो चीज़, और ब्रेक के बाद थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश हो जाता है, तो और अच्छे से तुम आउटपुट दे पाओगे और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आएगी तुम्हारे अंदर। तो इसलिए 2 चीज़ को याद रखना, जब भी तुम्हें एंजाइटी फील हो, स्ट्रेस फील हो कि यार मैंने 11 दिन बर्बाद कर दिया, मैंने इतने दिन बर्बाद कर दिए, हमने अपने आप को डांटने लग जाते हैं, कि अपने आप को गिल्ट फील करने लग जाते हैं कि यार मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, शायद मैं वहाँ भी पढ़ सकता था, ये वो। ये सब छोड़ो और ये सोचो कि 2 चीज़ सोचो कि जब भी तुम्हारा डिसिप्लिन टूटता है और जब भी तुम उसको बना रहे हो दोबारा, तो तुम्हारा डिसिप्लिन का मसल ट्रेन हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। अगर कभी ये ऑब्स्टेकल आता ही नहीं, तो तुम्हें कभी पता ही नहीं चलता कि तुम कितना तुम्हारा डिसिप्लिन स्ट्रांग है। ये ऑब्स्टेकल है, तुम्हें पता चला कि हाँ ये हैबिट वेरी स्ट्रांग नहीं है इतनी, ये हैबिट थोड़ी वीक है, ये हैबिट बहुत स्ट्रांग है, इससे तुम्हें पता चला। तो ऑब्स्टेकल जब भी आएंगे लाइफ में, तुम्हें वो चीज़ में कुछ सिखा के जाएंगे। और दूसरी चीज़ कि एनर्जी कंजर्व हो रही है तुम्हारे अंदर, 11 दिन तुम्हारा कुछ वेस्ट नहीं गया है, कुछ ना कुछ कंजर्व भी हुआ है। तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा टाइम भले गया हो और तुम्हारी एनर्जी भी कंजर्व हुई है। तो अगर अगले दिन तुम काम करोगे अब, तो कम टाइम में तुम ज़्यादा काम कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी एनर्जी कंजर्व थी उतने दिन तक। हो सकता है ये कॉन्सेप्ट में बेकार लगे, बट स्टिल मैं तुम्हें बता देती हूँ। नंबर 7 इज 5 मिनट रूल। अभी इस टाइम पे तुम्हें ना अपने जो काम होंगे बहुत हार्ड लग रहे होंगे, तुम्हें करने का मन नहीं कर रहा होगा कि यार ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा है कि 5 मिनट रूल बनाना है। ये हैबिट सबको पता होती है, ठीक है, कि 5 मिनट करना चाहिए तो हो जाता है, लेकिन कोई अप्लाई नहीं करता है। तो क्या करना है तुम्हें, 5 मिनट रूल की हैबिट डालो। 15 डेज तक, 1 वीक तक, कि तुम्हें कोई भी काम करना है, तुम्हारी लिस्ट बना लो कि हाँ मुझे स्क्रिप्ट लिखनी है, रिकॉर्ड करना है, अपलोड करना है, फिर तुम्हारा काम है रिविजन करना है, लेक्चर देखना है, नोट्स बनाने हैं, कोई स्किल सीख रहे हो, कोडिंग सीख रहे हो, ग्राफिक डिजाइन सीख रहे हो, फिर कुछ भी जो भी कर रहे हो उसका टास्क लिस्ट बनाया तुमने। टास्क जब भी आए, टास्क देखा, 5 मिनट तक उसे करना है, 5 मिनट तो करना ही है उसे। इससे क्या होगा कि तुम्हारा इनर्शिया नहीं खराब होगा, मतलब कि एटलीस्ट तुम करने के लिए जाओगे, तो नहीं तो उससे पहले तुम कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो 5 मिनट तो करोगे, अगले दिन तो 10 मिनट बढ़ेगा, अगले दिन 20 मिनट बढ़ेगा, फिर तीसरे दिन 40 मिनट बढ़ जाएगा, तो धीरे धीरे बढ़ेगा वो। और फिर वो चीज़ तुम्हें हार्ड नहीं लगेगी, हैवी नहीं लगेगी स्टार्ट करने में, क्योंकि ये क्या होता है ना, स्टार्टिंग इज अ हार्डेस्ट पार्ट। उसको अगर तुमने कर लिया कॉन्कर, तो फिर आगे तुम ईजी रहता है। तो ये चीज़ के लिए 5 मिनट रूल यूज़ करना। बोनस स्ट्राइक हैबिट, जैसे कि स्नैपचैट में कॉन्सेप्ट है, स्नैपचैट में जो बहुत एडिक्टिव बना देता है लोगों को, कि स्ट्राइक बनाते रहते हैं, पता नहीं किस चीज़ के लिए, मुझे कभी यूज़ नहीं किया उतना। तो मैंने एक वेबसाइट ढूंढी थी गूगल पे ही, मतलब ब्राउजर में ही, स्ट्राइक बूस्ट करके एक वेबसाइट है, तो वहाँ पर हैबिट डालो, उसमें तुम स्ट्राइक बना सकते हो। मुझे लगा कि ये भी एडिक्टिंग हो सकता है, बट ये अच्छी चीज़ के लिए एडिक्टेड बनाएगा तुम्हें। तो कोई भी हैबिट डाल लो, जैसे कि 5 मिनट रूल वाली हैबिट है, तो उसको स्ट्राइक में डाल दो, और फिर उसके बाद उसको रोज पे क्लिक करो, 15 डेज तक तो करो उसको। तो तुम्हें एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यार 15 डेज तक मैंने इस हैबिट को फॉलो किया है,
और तुम्हें स्ट्राइक दिखेगा, कुछ प्रोग्रेस दिखेगा लाइफ में, क्योंकि तुम्हारे लाइफ में प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है, तो ये वेबसाइट में तुम्हें हेल्प कर सकती है। मैंने शायद इतना अच्छा बात नहीं किया है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा-सा लो हो गया है, बट स्टिल मैं ट्राई कर रही हूँ और मैं बेटर होती जाऊँगी अपनी लाइफ में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।